नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जनमन न्यूज में। कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 20,471 पहुँच गई है, जबकि अच्छी बात यह है कि 3,976 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 652 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं अगर बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 25,85,195 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 7,05,691 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं 1,79,839 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि किस तरीके से महामारी बड़ी तेजी से पूरी दुनिया में फैल रही है। हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देखें ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। या दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक, रणनीति पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस के प्रकोप और लॉकडाउन की स्थिति पर तीसरी बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 27 अप्रैल की सुबह सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों से फीडबैक भी लेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार राज्यों से मिले फीडबैक के आधार पर ही आगे की रणनीति तैयार करेगी। 14 अप्रैल को हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद ही केंद्र सरकार ने 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया था। इससे पहले पीएम मोदी ने 11 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी। इस बैठक में ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाए जाने की सहमति दी थी। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि रेलवे मात्र 15 रुपए में देगा भरपेट खाना, सभी राज्यों को दिया है ये ऑफर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में महामारी पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रेलवे हर संभव मदद कर रहा है। रेल मंत्रालय ने राज्यों को देश भर में फैले अपने रसोई घरों से रोजाना 2.6 लाख भोजन उपलब्ध कराने की पेशकश की है। रेलवे ये खाना केवल 15 रुपए प्रति भोजन की लागत से उपलब्ध करवाएगा। रेलवे ने राज्य सरकारों को ये सहूलियत दी है कि वो पैसे का भुगतान बाद में भी कर सकते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यों को रेलवे ने अपने जोन के मुताबिक अपने सभी किचन प्रभारियों और किचन की जानकारी भी उपलब्ध करा दी है। रेलवे ने कहा है कि किसी भी जिले में अगर और अधिक खाने की जरूरत हो तो रेलवे इसके लिए अलग से व्यवस्था कर सकता है। जिला प्रशासन को ये भोजन केवल 15 रुपए प्रति भोजन की लागत से उपलब्ध कराए जाएंगे। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि हेल्थ वर्कर से मारपीट करने पर होगी 7 साल की सजा। सरकार ने उठाया है ये बड़ा कदम। ये दोस्तों, आपको बता दें कि देश में महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने महामारी की स्थिति के बीच स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करके एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है। अध्यादेश के मुताबिक अब महामारी के दौरान सेवा दे रहे स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ अगर कोई घटना होती है तो इस मामले में कानून के तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार की ओर से महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन और लाए गए अध्यादेश के तहत डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती होगा। अगर डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी को गंभीर चोट आई तो आरोपी को 6 महीने से 7 साल तक की सजा दी जा सकती है। साथ ही आरोपी पर 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को पत्र लिखकर हेल्थ पेशेवरों, चिकित्सा कर्मचारियों और फ्रंट लाइन कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने की बात कही है। वहीं किसी स्वास्थ्य कर्मी या महामारी योद्धाओं के काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महामारी पर 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज सहित केंद्रीय कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों से सरकार चिंतित है। इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नया अध्यादेश लाया गया है। इसके अलावा जावड़ेकर ने कैबिनेट द्वारा लिए गए अन्य फैसलों के बारे में भी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि मंजूर किए गए धन का उपयोग 3 चरणों में किया जाएगा। तत्काल महामारी आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए 7,774 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और बाकी धन का प्रयोग अगले 1 से 4 वर्ष तक किया जाएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जावड़ेकर ने बताया कि पैकेज के प्रमुख उद्देश्यों में कोरोना का इलाज, कोरोना समर्पित उपचार सुविधाओं का विकास करना है ताकि भारत में इस बीमारी को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि इसके अलावा इसमें
चिकित्सा उपकरणों की खरीद, संक्रमित रोगियों का इलाज और भविष्य में इस तरह की बीमारी के रोकथाम के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना भी शामिल है। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महामारी को रोकने के लिए झारखंड सरकार का बड़ा कदम, तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी संक्रमण के फैलाव में तंबाकू उत्पादकों की एक बड़ी भूमिका है। तंबाकू उत्पाद खाकर लोग इधर उधर थूकते हैं, जिससे कि वायरस संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। हालांकि विभिन्न सरकारों ने सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर कड़ा जुर्माना लगाने का फरमान जारी किया हुआ है। इस मामले में एक कदम आगे बढ़कर झारखंड सरकार ने राज्य में सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटखा और ई सिगरेट के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाते हुए तमाम तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने एक आदेश जारी करते हुए पूरे राज्य में सार्वजनिक जगहों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटखा और ई सिगरेट के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही तमाम तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि तंबाकू का सेवन करना इस समय जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। थूकने से कोरोना वायरस आसानी से फैल सकता है, क्योंकि तंबाकू का सेवन करने वाले लोग यहाँ वहाँ थूकते हैं। इससे कई गंभीर बीमारियां भी फैलती हैं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, फसल के लोन पर ब्याज में मिलेगी छूट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 3 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन लगाया हुआ है। ऐसी स्थिति में किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने फसलों के लिए मिलने वाले कर्ज के ब्याज पर 2% की छूट का ऐलान किया है। वहीं अगर कोई किसान तत्काल भुगतान करता है तो उसे ब्याज पर 3% की छूट दी जा रही है। इस प्रोत्साहन योजना को सरकार ने 31 मई 2020 तक जारी रखने का फैसला लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से मंगलवार को यह जानकारी दी गई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय बैंक ने 27 मार्च 2020 के सर्कुलर के जरिए फसल ऋण सहित सभी तरह के टर्म लोन की मासिक किस्त के भुगतान पर 3 महीने की मोरेटोरियम की सुविधा दी है। कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन लागू है और यह 3 मई 2020 तक चलेगा। हालांकि इस दौरान कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए सरकार ने छूट का ऐलान किया हुआ है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि MSME को 20,000 करोड़ का राहत पैकेज देने की तैयारी, कैबिनेट से जल्द मिल सकती है हरी झंडी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को 20,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने की तैयारी कर रही है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से इन सेक्टरों की हालत बहुत खराब है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बुधवार को लोगों से सुझाव मांगे हैं कि MSME को किस तरह की मदद देने की जरूरत है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली वित्त व्यय समिति यानी EFC ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और 2 प्रस्तावों को आगे बढ़ाया है। इस प्रस्ताव को अगली कैबिनेट बैठक में हरी झंडी मिल सकती है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि बहुत से MSME ऐसे हैं जो काफी मुश्किल से जूझ रहे हैं, लेकिन वे आर्थिक रूप से टिकने लायक हैं और उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। इस फंड का उद्देश्य ऐसे ही उद्यमों को राहत देने का है। सरकार ऐसे MSME को टर्न अराउंड कैपिटल देगी तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो अपने कारोबार को नए सिरे से शुरू कर सकेंगे। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगा खांसी बुखार की दवाई, पंजाब सरकार ने जारी किए निर्देश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए जहां सेहत विभाग पूरी तरह से डटा हुआ है, वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए रोजाना ही इस संबंध में नए आदेश जारी किए जा रहे हैं। ड्रग्स एंड फूड विभाग के कमिश्नर काहन सिंह पन्नू ने सभी सिविल सर्जनों और ड्रग्स विभाग के अधिकारियों को आदेश जारी किया है कि अपने अपने जिलों में यह सुनिश्चित किया जाए कि मेडिकल स्टोरों पर डॉक्टर की पर्ची के बिना दुकान पर खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में तकलीफ की दवा लेने आने वाले मरीजों को बिना पर्ची के दवाई न दी जाए। अगर ऐसे मरीज उनके पास आ भी रहे हैं तो उनकी सारी जानकारी सिविल सर्जन कार्यालय में पहुंचाई जाए ताकि जरूरत पड़ने पर इनके टेस्ट करवाए जा सके। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जोनल ड्रग्स अथॉरिटी करुण सचदेवा ने कहा कि उन्होंने तमाम एसोसिएशन के प्रधानों को इस आदेश से अवगत करवा दिया है। कहा है कि मेडिकल स्टोर संचालकों को एक रजिस्टर लगाना होगा जिसमें मरीजों का पूरा पता और मोबाइल नंबर लिखा जाए। इसकी रिपोर्ट स्थानीय अधिकारी को भेजनी होगी कि किस व्यक्ति को कब से खांसी, जुकाम या बुखार या फिर सांस लेने में तकलीफ है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यह सब कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए किया जा रहा है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर जुगल किशोर का कहना है कि मंडियों में अनाज
अनाज की आमद शुरू हो गई है। इसलिए जिला प्रशासन यदि उन्हें आदेश करेगा तो आढ़तियों, किसानों व लेबर की स्क्रीनिंग की जाएगी। उनसे उनकी हिस्ट्री भी ली जाएगी कि कहीं खांसी, बुखार और जुकाम तो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि फेसबुक जियो डील की इनसाइड स्टोरी, भारी कर्ज से रिलायंस को मुक्त करने का प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और फेसबुक ने बुधवार को एक बड़ा ऐलान किया है। दोनों दिग्गज कंपनियों में एक डील हुई है जिसके तहत रिलायंस समूह की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में 43,574 करोड़ रुपए के निवेश से फेसबुक 9.99% हिस्सेदारी खरीदेगी। आखिर क्या है इस डील की अंदर की कहानी, आइए जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चकित करने वाली बात तो यह है कि यह सौदा ऐसे समय में हुआ है जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोरोना वायरस के प्रकोप से डावाडोल है। आखिर इसके पीछे रिलायंस की क्या मजबूरी हो सकती है? असल में जियो को खड़ा करने के लिए रिलायंस ने साल 2010 से अब तक करीबन 4 लाख करोड़ का निवेश किया है। लेकिन इस बार के सौदे से रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी को अपनी कंपनी को पूरी तरह से कर्ज मुक्त करने की योजना को कारगर बनाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मार्च 2021 तक पूरी तरह से कर्ज मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जानकारों का कहना है कि कैपिटल गेन्स और इनकम टैक्स के बाद रिलायंस को इस सौदे के अंततः करीबन 38,000 करोड़ रुपए ही हासिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हालांकि रिलायंस के लिहाज से यह सबसे बड़ी डील नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारी निवेश की वजह से पिछले एक दशक में रिलायंस के ऊपर कर्ज का बोझ 6 गुना बढ़कर 3.06 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। दिसंबर 2019 तक रिलायंस के पास करीबन 1.53 लाख करोड़ रुपए की नकदी थी, तो इसे निकालने के बाद कंपनी का शुद्ध कर्ज 1.53 लाख करोड़ रुपए होता है। मुकेश अंबानी ने एजीएम में कहा था कि वह चाहते हैं कि मार्च 2021 तक कंपनी के ऊपर कर्ज शून्य हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फेसबुक और जियो डील रिलायंस को कर्ज मुक्त बनाने का एक प्लान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि चीनी वैज्ञानिकों का दावा, वुहान लैब से निकलकर दुनिया में फैला है कोरोना वायरस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जब से कोरोना वायरस दुनिया में कहर बरपा रहा है तभी से चमगादड़ भी चर्चाओं में है। माना जा रहा है कि कोरोना चमगादड़ से इंसान में पहुंचा, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जिस हार्श शू प्रजाति के चमगादड़ की वजह से कोरोना वायरस फैला है, उस प्रजाति का चमगादड़ वुहान में पाया ही नहीं जाता और न ही वुहान के सी फूड मार्केट में इसे खरीदा या बेचा जाता है। इतना ही नहीं, चमगादड़ का मांस या सूप भी वुहान के लोगों को कभी पसंद नहीं रहा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि वुहान में चमगादड़ आया कहां से? चीन के 2 वैज्ञानिकों ने खुद इस राज से पर्दा भी हटा दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के वुहान में मौजूद है इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। यही वो लैब है जहां चीन चमगादड़ समेत बाकी जानवरों पर शोध करता है। इसी वायरोलॉजी लैब में हार्श शू प्रजाति के चमगादड़ पर भी रिसर्च चल रहा था। दरअसल 2002-2003 में इसी हार्श शू बैट नाम की प्रजाति के चमगादड़ से सार्स वायरस भी फैला था। लिहाजा चमगादड़ के वायरस पर रिसर्च के लिए अमेरिका ने इसी वायरोलॉजी लैब को 2015 में फंड देने का फैसला किया था। पिछले 5 सालों में अमेरिका वुहान की इस लैब को करीबन $3.7 मिलियन यानी कि लगभग 28 करोड़ रुपए दे चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हालांकि चीन शुरू से ही ये दावे कर रहा है कि कोरोना का वायरस वुहान के सी फूड मार्केट से फैला है, लेकिन सच्चाई क्या है, इस सच को भी जान लीजिए। साउथ चाइना यूनिवर्सिटीज ऑफ टेक्नोलॉजी के 2 साइंटिस्ट बुताओ जियाओ और ली जियाओ ने कोरोना के जन्म को लेकर अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 6 फरवरी को तैयार इस रिपोर्ट में इन दोनों चीनी साइंटिस्ट ने ये दावा किया है कि कोरोना वायरस वुहान के वायरोलॉजी लैब से ही लीक हुआ है, न किसी फूड मार्केट से। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हार्श शू प्रजाति के चमगादड़ अमूमन गुफाओं या पेड़ों पर ही लटके पाए जाते हैं। आमतौर पर ये आबादी से बहुत दूर रहते हैं। वुहान शहर की आबादी लगभग 1.5 करोड़ है, जबकि वुहान का सी फूड मार्केट बेहद घनी आबादी के बीच में है। ऐसे में इस तरह के चमगादड़ों का इतना घनी आबादी के बीच में होना नामुमकिन है। तो फिर वुहान में चमगादड़ आए कहां से? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब रिपोर्ट में आगे जो खुलासा होता है वो इसी वायरोलॉजी लैब पर आकर ठहर जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वुहान के सी फूड मार्केट से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। पूरे वुहान में एक यही ऐसा लैब है जिसमें हार्श शू प्रजाति के 100 से ज्यादा चमगादड़ मौजूद हैं जिन पर रिसर्च हो रहा है।
और इसी लैब में काम करने वाली एक इंटर्न चमगादड़ के संपर्क में आती है और कोरोना से संक्रमित हो जाती है। इसके बाद उसी इंटर्न के जरिए ये कोरोना वायरोलॉजी लैब से बाहर आता है और फिर वुहान होते हुए धीरे धीरे दुनिया के 190 देशों को अपनी चपेट में ले लेता है। यानी वुहान में चमगादड़ की मौजूदगी की सिर्फ एक ही जगह थी, वुहान का वो वायरोलॉजी लैब, जिसमें चमगादड़ पर रिसर्च के लिए अमेरिका 2015 से अब तक करीबन 28 करोड़ रुपए फंड के नाम पर वुहान लैब को दे चुका है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन